नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही म- महत्वपूर्ण एक विभूति के बारे में मैं बता रहा हूँ, जिनकी आज पुण्यतिथि है। और वो महत्वपूर्ण विभूति जो है, उनका पूरा नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के साहब था, जिनको आप दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं। देखिए, मैं दादा साहब फाल्के बोला, आप अच्छी तरह से समझ गए। एक्चुअली उनका पूरा नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के। और जिनका जिनकी आज पुण्यतिथि है 16 फरवरी 1944 को, 73 साल की उम्र में नासिक में इनका देहावसान हुआ था। और 1971 ईस्वी में भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। कहते हैं कि दादा साहब फाल्के, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में हुआ था, उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और वो बहुत सृजनशील कलाकार थे, बहुत ही अनुभवी अभिनेता भी थे, आर्टिस्ट थे, एक्टर थे। और उन्होंने 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। राजा हरिश्चंद्र का गाना आप लोगों को मालूम है। राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी जिन्होंने बनाया था। और कहते हैं कि इसको बनाने में दादा साहब फाल्के ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कहते हैं कि फिल्म निर्देशन का भी काम उन्हीं का था, कॉस्ट्यूम डिजाइन, लाइट, कैमरा, सब कुछ उन्होंने संभाला था। फिल्म की कटा जो पटकथा है, उनके लेखक भी वही थे। मतलब वो सब कुछ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, लाइट, कैमरा, डायरेक्टर, फोटोग्राफी, सब कुछ वही थे। और 3 मई 1913 को कोरोनेशन सिनेमा जो है हॉल मुंबई में उसको रिलीज किया गया था। इसके बाद कुछ बिजनेसमैन के साथ उन्होंने मिलकर दादा साहब ने एक फिल्म कंपनी बनाई है। उस कंपनी का नाम था हिंदुस्तान फिल्म्स, और देश की पहली फिल्म कंपनी थी। उन्होंने एक मॉडल स्टूडियो भी बनाया था। आप जानते हैं कि फिल्म की जब शूटिंग होती है, एक स्टूडियो भी लगता है। कहते हैं कि 1910 ईस्वी में मुंबई के अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस में उन्होंने द लाइफ ऑफ द क्राइस्ट देखा था। वो फिल्म देखने के बाद उनके मन में हुआ कि नहीं, क्यों नहीं हम लोग भी भारत में एक फिल्म बना सकते हैं। और उनका आइडिया दादा साहब फाल्के का उसी समय से आया। उन्होंने तय किया कि उन्होंने भारतीय जो धार्मिक, जो रिलीजियस जो कैरेक्टर थे, धार्मिक चरित्रों को भी पहले पर्दे पर उन्होंने जीवंत करेंगे। और वो फिल्म बनाने के लिए जो कुछ भी सामान की जरूरत है, उनको खरीदने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए, ताकि कुछ सामान खरीद सके। और इंग्लैंड पहुंचते ही जो है, दादा साहब फाल्के ने सबसे पहले बाइस्कोप फिल्म पत्रिका की सदस्यता ली। बाइस्कोप आप देखे होंगे पहले, तो वो जो है ना, ये फिल्म पत्रिका का नाम ही था, एक जर्नल था, फिल्मी जर्नल था। और वो 3 महीना के यात्रा के बाद इंग्लैंड से भारत लौट के आया। कहते हैं कि शुरुआत में जो है ना, दादा साहब फाल्के जो है अपनी फिल्म जो है उसको फाइनेंसर जुटाने के लिए उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम था मटर के पौधे का विकास छोटा सा फिल्म का हेडिंग देखिए, मटर के पौधे का विकास। और यही पहला शॉर्ट फिल्म उन्होंने बनाया। इस फिल्म का बनाने का एक मकसद था कि ये फिल्म अगर बन जाएगा तो लोग मेरे ऊपर भरोसा करेंगे, मैं और अच्छे फिल्म बना सकूंगा। और लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं वो फिल्म बना सकते हैं। और जब फिल्म उन्होंने बना ली, तब उनको फाइनेंसर मिलना शुरू हो गया। फिर भी पैसे घट रहे थे। आपको मालूम होना चाहिए, दादा साहब ने अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए जो है अपने पत्नी के गहने तक बेच दिए थे। बहुत बड़ी बात है। देखिए, जुनूनी आदमी ही कर सकता है। और उसने पूरे अपने पत्नी के जो गहने हैं, उसकी पूरी संपत्ति गिरवी रख दी। और अखबार में, न्यूज़पेपर में उन्होंने पेपर भी ऐड दिया था कि कुछ आर्टिस्ट की जरूरत है। आर्टिस्ट तो मिले कुछ, लेकिन हीरोइन नहीं मिली। वो उस समय की बात है, 1913 की बात है। बताइए, उस समय इतना डेवलपमेंट में था, लोग का विचारधारा भी संकुचित था, हीरोइन कौन मिलता उस समय। तो कोई भी महिला जो फिल्म में तैयार नहीं थी उस समय। बहुत ही माना, हमारे भारतवर्ष में महिला बहुत सब समाज की उस समय इतना ज्यादा पर्दे के पीछे रहना, बहुत सारा चीज था हम लोग का जो जिस तरह का कैटेगराइजेशन था। तो आप जानते हैं, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, तो दादा साहब जो है ना, उस हीरोइन की तलाश में रेड लाइट एरिया में चले गए। आपको मालूम है कि हर सिटी में रेड लाइट एरिया होता है। वो रेड एरिया में पहुंच गए, लेकिन जो वहां की प्रोस्टिट्यूट थी, जो वैश्या थी, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जो वैश्या, जो खुद
उन लोग का पैसा यही है, वो अपना अंग प्रदर्शन कर दिए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग हीरोइन के फेस के लिए आप लोग नहीं दे सकते। अंत में वो एक ढाबे पर जाते थे चाय पीने के लिए, और चाय पीने के लिए जो ढाबे पर जाते थे, तो एक बावर्ची थी, एक रसोई, फीमेल रसोई थी जिनका नाम था अन्ना सालुंके। उस पर नजर पड़ी कि वो महिला खाना बनाती थी। उन्होंने कहा, और वो महिला जो है प्रतिदिन रसोई बनाने के लिए, जो है ना, खाना बनाने के लिए 10 रुपये लेती थी। तो उन्होंने उसको बोला कि अगर आप मेरे साथ हीरोइन बन जाओ, एक फिल्म है राजा हरिश्चंद्र बना रहा हूं, उसमें तारामती का रोल करना है आपको, और उसके लिए तारामती का रोल के पहले जो है उनको 15 रुपये पर उनको चुना गया कि आपको 10 रुपये वहां मिलते हैं खाना बनाने के, मैं 15 रुपये दूंगा। तब उसको लगा कि चलो मैं जो 5 रुपया ज्यादा दे रहा, मैं हीरोइन बन जाऊंगी। सोचिए पहले, मतलब कि वो पहली फिल्म हीरोइन थी, वो खाना बनाने वाली एक मासी थी, समझिए, जिनका नाम अन्ना सालुंके था। उन्होंने उसको ट्रेनिंग दिया, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया, अपने घर को ही स्टूडियो बना लिया। जरूरत पड़ने पर वो खुद दादा साहब फाल्के साड़ी पहन के महिलाओं की नकल भी करते थे कि भाई तुम इस तरह से आपको करना है। आखिर 6 महीना तक लगातार मेहनत करने के बाद, और 15,000 रुपया उस समय की बात है, 1913 की बहुत बड़ी बात है, उन्होंने फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म है, 15,000 रुपये उसका लागतिंग कॉस्ट था। अभी तो आप समझ लीजिए करोड़ करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, इस तरह का बजट होता। उस समय समझ लीजिए कितना वैल्यू था। कहते हैं कि अपनी फिल्म के लिए दादा साहब को एक ऐसे कलाकार की जरूरत थी जो राजा हरिश्चंद्र और उसकी वाइफ तारामती के बेटे रोहितास का किरदार निभा सके। रोहितास उनके बच्चे का नाम था। आपको मालूम था कि ये जो कहानी है जिसमें रोहितास को मर जाना होता है, इसके बाद उसके लाश को ले जाके राजा हरिश्चंद्र घाट पर, वहां पर उसको पैसा देने के बाद उसको घाट पर जलाने का, उसके तारामती के पास भी ऐसे पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप ही का बच्चा। बोला मैं कुछ नहीं जानता, मैं यही इसलिए लोग दुहाई देते जब कोई अच्छा काम होता तो राजा हरिश्चंद्र बोलते, राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो, यही कारण से। तो वो जो है ना, वो ऐसा कलाकार नहीं था, कोई अपनी माँ अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहती थी। क्यों? तो उसको तो एक्टिंग करना था, उसको मर जाना था। कोई माँ, समझ लीजिए, माँ तो माँ होती है, कोई नहीं चाहती थी मेरा बेटा जो है ना उसको पर्दे पर दिखाया जाती कि वो मर रहा है। सोचिए पहले, अंत में जानते हैं दादा साहब फाल्के का अपना बेटा था, उन्होंने, उनका नाम था बालचंद्र फाल्के। उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को बोला कि नहीं तुम्ही को एक्टिंग करना पड़ेगा, मरता हुआ सीन। और वो जो है ना शूटिंग के दौरान अचानक से वो उनका बेटा जो ना सही मायने में पैर से, उनका पत्थर से फिसल गया और गिर पड़े। गिरने के बाद उनके सर से खून आने लगा। तो यूनिट के जितने लोग थे घबरा गए। घबराने के बाद उनको लगा कि भाई इनको ले जाने के हॉस्पिटल, सिर खून बहा। लेकिन दादा साहब फाल्के को लगा अरे ये तो ओरिजिनल है, खून बह रहा है। बस उसने उसी सीन को मरने का सीन एक बनाया, उसी को शूट कर लिया। देखिए कितना, मन में जब आपका इच्छा हो ना तो बहुत कुछ कर सकते। दादा साहब फाल्के के देखिए, अपने बेटा जिसको देखिए, आपका बेटा अगर गिर जाए, उसको सर पत्थर से टकरा के चोट लगे, खून बहे, तो आप उसको हॉस्पिटल में ले जाइए, लेकिन नहीं, वो उसी को फिल्माने लगे कि अरे इससे बेटे तो ये तो ओरिजिनल शूटिंग चल रहा है। और उसको उन्होंने करवाया कि उन्हीं को दिखाया कि मरता हुआ एक सीन है। और क्योंकि उसमें किसी तरह का भाव का जरूरत नहीं था, किसी को चोट लगा तो स्वाभाविक है उसको करहाने का, चेहरा पर एक दर्द का एहसास हो, ये बात है। तो वो शूटिंग हुआ था। और कहते हैं कि फिल्म के निर्माण में दादा साहब फाल्के का जो योगदान है ना, इतना ज्यादा था। इसके बाद 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड घोषणा किया गया, और तब से आज तक हर साल जो है ना ये अवार्ड घोषणा किया जाता है। कहते हैं कि इस अवार्ड पाने वाले जो है उनको एक स्वर्ण का कमल, सोने का कमल, मतलब लोटस, इसके बाद सॉल, ठीक है, और 10 लाख रुपया जो है उनको नकदी दी जाती है। कहते हैं कि जो दादा साहब फाल्के एकेडमी है, इसी के द्वारा हर साल दादा साहब फाल्के के नाम पर 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक है फाल्के रत्न अवार्ड, फाल्के कल्पतरु अवार्ड, और दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड। तो समझ लीजिए कि हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा कोई अगर अवार्ड है तो वह दादा साहब फाल्के अवार्ड। मतलब इस अवार्ड के पाने के वाले हमारे कुछ अभी गिने चुने हमारे अभिनेता हैं। इसके पाने के बाद लगता है कि नहीं, मैंने जीवन में सब कुछ कर लिया, जैसे एक सर्वश्रेष्ठ। तो आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं दादा साहब फाल्के को जहां पे रहे, अगर वो नहीं होते तो आज शायद हम लोग मूवी नहीं देख पाते। देखिए मैं फिल्मों का लवर हूँ, मुझे हिंदी फिल्म बहुत अच्छी लगती है, पर फिल्में हमको अच्छी लगती है। मेरे को लगता है कि जो काम किया तो उसके काम की सराहना होनी चाहिए, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी फिल्म को निगेटिव आज तक नहीं बोला हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। तो
अच्छा, अगर दादा साहब फाल्के ना शुरुआत करते तो ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं आती। अभी तो कितना कॉलीवुड, टॉलीवुड, जितना आप देख रहे हैं बॉलीवुड, सब इंडस्ट्री है, ये बाबा साहब फाल्के की देन है। तो थैंक यू, आज उनके बारे में बोला, आज उनकी पुण्यतिथि है। फिर से मैं श्रद्धांजलि देने के साथ अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।